टाइप से यूँ मान लो कि स्टार्टअप को ग्रो करना है ना, किसी को भी स्टार्टअप करना है, किसी को भी काम करना है, वो फ्रंट पे उसको सब कुछ मिल जाता है। मेरी अभी खुद की 4 कंपनी है। 4 कंपनी है तो मैं आईटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहा हूँ। इमरजेंट एआई नाम सुना आपने? इमरजेंट एआई के फाउंडर आए थे, उनको मैंने बताया कि सर 4 कंपनी काम, चार कंपनी में काम कर रहे थे। स्कूल में आप टॉपर वगैरह थे या फिर नॉर्मली स्टूडेंट? मतलब यूँ तो नहीं था कि बहुत खराब था, ठीक ठाक आप था। मुझे ये बताइए आपकी वॉइस के पीछे का राज क्या है? हाई टेस्टोस्टेरोन, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ थी मेरी। फिर मेरी फिर आवाज़ कैसे प्यारा हो गया? प्यारी से प्यारा हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे वन पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी, बिजनेस, स्टार्टअप और यंग माइंडसेट की जर्नी के बारे में। यहाँ पे हम अचीवमेंट के बारे में नहीं बल्कि उसके पीछे की जो फेलियर्स हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही कमाल के हैं, जिनका नाम है सक्षम, जो कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू गार्ड जी, आज आपने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। तो मेनली तो आज देखो अभी तो हम प्रण और इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि पूरी चकाचौंध जो आगे दिखते हैं कैमरे के, उसके पीछे काम कैसे होता है। ओके, तो वो सब तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि अभी तो आप आईआईटी में पढ़ते हैं, इसके पीछे जब आप आईआईटी में नहीं थे तब क्या कर रहे थे, कैसे, क्या आप बहुत थोड़ा बता दीजिए। तो नॉर्मली तो यूँ है देखो कि आईआईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की 11th-12th में। उससे पहले हम जो है नॉर्मल जैसे स्कूलिंग होती है वैसे ही चल रहा था। स्पेशल नहीं कि बचपन से हम कुछ तोड़ू फोड़ू थे कि करने लग गए। बाकी आईआईटी की प्रिपरेशन थी, कहीं ना कहीं मन था कि बिजनेस स्टार्टअप उस तरफ जाना है, लेकिन अब वो कैसे जाना है, क्या जाना है, उसका कुछ पता नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आया आईआईटी में, और आईआईटी में आके भी पता नहीं चला। आईआईटी ने नहीं बताया, वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि खुद ही करना पड़ा, कुछ ना पड़ा, और कुछ से आज शुरू करते करते आगे समझ में। तो स्कूल में आप टॉपर वगैरह थे या फिर नॉर्मली स्टूडेंट? मतलब यूं तो नहीं था कि बहुत खराब था, ठीक ठाक था, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट सेकंड पे नहीं आता था। मतलब 40 बच्चों की क्लास में मैं 8th 9th ऐसा स्पॉट चलता था पहले। ओके, तो आप स्टार्टिंग सोच रहे थे आईआईटी जाने का या फिर अभी? नहीं, मैं तो जेईई की भी सब तैयारी शुरू की थी। पीसीएम मैंने ली हुई थी क्योंकि मेरे को एनडीए की तरफ जाना था। ओके, लेकिन वो आई साइड वीक थी मेरी, तो मैं एनडीए जाने को आया। फिलहाल आईआईटी में आ गए। आईआईटी में क्या मतलब, क्या कैसे होता है वो थोड़ा बताइए, बेसिक क्या होती है? मतलब देखो घूम फिर के तो भैया कॉलेज है, थोड़ा अच्छा कॉलेज है, थोड़े ठीक ठाक लोग आ जाते हैं। थोड़े ठीक है कि बहुत? बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत तो कभी नहीं होते। अच्छा, आईआईटी किस नाम से, मतलब किस लिए जाना जाता है ये कि आईआईटी? एक्चुअल में आईआईटी के अंदर से कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इतने तगड़े तगड़े काम कर देते हैं कि उन कुछ लोगों की वजह से पूरे आईआईटी का नाम हो जाता है। तो ये आईआईटी। और अभी आप जो आईआईटी अपने जब स्टार्टिंग में जब भी आपने इसका एग्जाम दिया था, उसके बाद आया था, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी आईआईटी जाने के बाद? मतलब मेरे क्या लिए तो यूं था कि देखो आईआईटी में कुछ ज्यादा वो नहीं मानता था कि आईआईटी ही सपना है, आईआईटी ही गोल है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मेरे को आईआईटी में जाके इतना वो फील नहीं हुआ। इन्वायरमेंट कैसी है? जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ के लोग हैं, वहाँ का माइंडसेट ही चेंज है कि आईआईटी टॉप कॉलेज है, चलो ठीक है, बट वहाँ पे क्या बोलते हैं कि लग्जरी है और बहुत फैसिलिटी आपको मिलती है, एकदम टॉप के स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या एक्चुअल में देखो, अगर लग्जरी की बात करें तो ऐसा कुछ स्पेशल ही नहीं है कि हमें कुछ स्वर्ग में रखते हैं या फिर महलों के अंदर हमें अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खाना पीना रहना वगैरह सब नॉर्मल है। लोग जो है वो थोड़े से अबव एवरेज है, मानता हूँ इस बात को। लोग अच्छे आते हैं, बिल्कुल अच्छे आते हैं, अपने अपने स्ट्रीम में, अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने स्कूल के ऑलमोस्ट जो टॉप रैंकर थे वो यहाँ पे आते हैं। ओके, मेहनत करना है, लोग आते हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो ऐसा कहते हैं। लेकिन यूं भी नहीं है कि बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ नहीं आ पाए तो कुछ नहीं होगा, या यहाँ आ गए तो सब कुछ हो जाएगा। तो अभी जो आप कर रहे हो, आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या चीजें कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप? उसके साथ साथ वैसे तो मैं आईआईटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहा हूँ। पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के अलावा सब कुछ चल रहा है। जैसे कि अभी कंपनीज के अंदर काम चल रहा है। अच्छा, मेरी अभी खुद की 4 कंपनी है। 4 कंपनी है। उसके अलावा जो है साथ में हम अपना जैसे स्पोर्ट्स वगैरह को भी थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। अपनी जो हॉबीज है, नॉलेज गेन करना, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहना, ये सारी चीजें भी देखते रहते हैं। साथ में म्यूजिक वगैरह का भी शौक है मेरे को, म्यूजिक भी करता हूँ। मतलब मैं गिटार बजा लेता हूँ, हारमोनियम, फ्लूट, इस टाइप की चीजें कर लेते हैं। और क्या क्या करता हूँ मैं, और बाकी टाइम पास करते रहते हैं। स्टार्टअप जो 4 कंपनी बताया उसका थोड़ा बताइए, क्या 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 है? मतलब 4 कंपनी एक्चुअल में जो है, एक है मेरी वीसी फर्म, एक है मेरी टेक की फर्म, एक प्रण है जो
थोड़ा एक लाइन में बोलना मुश्किल है कि क्या है ब्रांड, Okay. और एक अवितम। हम्म, तो ऐसे मेरी ये 4 कंपनी, इन पे काम चल रहा है। अवितम और प्रण जो है पब्लिकली एक्टिव है, अच्छा, और वो जो बाकी दोनों है वो बैकएंड पे काम करती है। बैकएंड में काम करते हाँ, हैं। मतलब वो D2C नहीं है, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं उसके बारे में। थोड़ा बताना चाहेंगे थोड़ा सा? थोड़ा तो यूं है, देखो कि VC फर्म तो यूं है कि स्टार्टअप्स को फंड करना। ओके, अच्छा, हम स्टार्टअप। खुद जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग के लिए VC के थ्रू करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू। बाकी टेक की फर्म है, वो टेक के प्रोडक्ट्स, AI वर्क स्पेस और Okay. ऑटोमेशंस और बहुत सारे, मतलब टेक के अंदर आप कुछ भी मान लो, उसके अंदर हम हैं, मतलब अच्छा, कैपेबिलिटी tech के है। अंदर, हाँ। करंटली अभी AI ऑटोमेशंस और AI के ऊपर काम है, बाकी सॉफ्टवेयर है वो भी है, तो उस पे काम चलता है। बाकी अवितम जो है B2B कंसल्टिंग फर्म है, अच्छा, B2B कंसल्ट। लेकिन इसका एक सेगमेंट, फिर जैसे मैं बोला यार, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जेई के लोग थे, तो जेई के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम यहाँ से आए, हमें जेई ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी वापस देना चाहिए कुछ। तो उस सोच के साथ फिर हमने अवितम के अंदर ये जेई वाला एंगल भी खोल दिया। ओके। जेई वाला एंगल कैसे खोला कि ये जो था नॉर्मल जो मेंटोरशिप होती है वो है ही है, साथ में अब जो है काउंसलिंग होती थी जो सही, और जो बाकी जेई काउंसलिंग है उसके अंदर हमने कदम रखा था इस साल से, और वो काफी सक्सेसफुल रहा हमारा। ओके। और जितनी उम्मीद थी उससे भी काफी अच्छा चला गया। तो अब काउंसलिंग खत्म हो ही गई ऑलमोस्ट। अब हम जो है रेगुलर मेंटोरशिप जो होती है, अच्छा, regular उसको भी फुल फ्लेज करने की सोच रहे हैं, लॉन्च। और प्रण के बारे में? प्रण जो है, प्रण को अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो प्रण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिन लोगों के अंदर आ गए, जिन लोगों में कुछ करने की इच्छा है, लेकिन उनको क्या है, या तो टीम नहीं मिलती, यस। रिसोर्सेज नहीं मिलते, टीम रिसोर्सेज मिल गए, फंडिंग नहीं मिलती, ये 3 चीजें, तीनों मिल जाएगी तो हम सब कर देंगे, उनको पता है ऐसा, लेकिन उसको तीनों में से कुछ मिलता नहीं। एक मिल जाए, दूसरा छूट जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा छूट जाए, ऐसे चलता है। ये तो है। हो सकता है कि आपके पास आइडिया बहुत तगड़ा है, आपके पास उस आइडिया को करने के लिए रिसोर्सेज भी है, हाँ। लेकिन आपके साथ उसके अंदर काम करने के लिए लोग नहीं है। टीम नहीं, लोग नहीं है। लोग हैं, रिसोर्सेज है, लेकिन आइडिया अच्छा नहीं है। कुछ करना है ये पता है, लेकिन क्या करे वो समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे लोग सब कुछ ले सकते हैं। और ये जो एक्चुअल में है वो क्या है कि स्टार्टअप्स जो है इंडिया में, तो उसके लिए क्या है कि 1 to 10 के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ओके। आपका स्टार्टअप एक 0 से 1 आ गया, 1 के बाद आपको 10 पे जाना है, तो बहुत सारे लोग आपको फंडिंग देंगे, बहुत सारे लोग आपको माहौल देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बनना पड़ता है। कुछ कुछ तो दिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ बनने के लिए भी तो आपको कुछ रिसोर्स चाहिए, हाँ, कुछ बनने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वो फिर किस्मत की। तो हम एक्चुअल में कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, 1 to 10 बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है 1 to 10 के लिए, लेकिन 0 से 1 के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, 0 से 1, तो हाँ। 0 से 1 की एक आदमी, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, बस एक चीज है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को जो है ऐसा कुछ करना है कि मेरा नाम हो, मेरे देश के लिए मैं कुछ करूं, मैं अपने सोसाइटी के लिए करूं, अपने लोगों के लिए करूं, खुद के लिए करूं। तो वो जिसमें इच्छा है वो हमारे पास है, उसको हम A to Z चीज प्रोवाइड कर देंगे। आपको टीम चाहिए, टीम दे देंगे, आपको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स दे देंगे, टेक का सपोर्ट चाहिए, टेक का सपोर्ट देंगे, आपको अगर लोग चाहिए साथ में काम करने के, आपको लोग दे देंगे, आपको यूं आइडिया, लेकिन उस आइडिया को रोड मैप कैसे बनाना है, प्लान कैसे बनाना है, वो हम दे देंगे। आपको जो जो चाहिए, जो जो आप सोच सकते हो, वो हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की भी कंपनी है, हमें जो जो जरूरत पड़ी वो तो है ही है, लेकिन मान लो आइडिया बहुत अच्छा है, हम भी उसके अंदर है, तो इन शॉर्ट आप हमारे साथ मिलके काम करोगे, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। ओके, ऐसा। और 2 लोग हैं, वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक रहता है कलकत्ता में, एक रहता है कश्मीर में, दोनों को पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ है, कैसे, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी है। उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते अच्छा हैं, है। लेकिन उनको कोई मिलता ही नहीं है। तो वो इतने मुश्किल है, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसको करते करते काफी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सारे फंडिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं कि हम फंडिंग देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके लिए पूरी वो शीट भरो, शीट भरने के बाद उसमें क्या होता है कि मैनुअली जा जाके फिर जो टीम होती है जिसने लिया है वो चेक करती है, पढ़ती है, वो उनको पसंद आ गया, ठीक नहीं है तो गलत। तो ये चीज को बदल के हम सोच रहे हैं ऐसा प्रण के अंदर, हालांकि बहुत ज्यादा भी बताऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सीक्रेट वाला है कि लॉन्च करेंगे, और अभी ये थोड़ा सा वो है। ये काफ़ी तगड़ा लगा यार मुझे, मतलब अगर, हाँ, ये तो बात आपने सही बोली। अब हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग क्या, जब स्टार्ट कोई करना होता है, सच में कुछ नहीं होता है हमारे पास, 0 to 1 जाने के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ, ये वाली एक्चुअल प्रॉब्लम है। और ये अब जैसे यहाँ पे हवा है, हाँ, कुछ नहीं है, हाँ, अब हवा में से आप कैसे कंपनी बना दोगे? वही बात ना। आपके पास सब कुछ है, सब बिखरा हुआ है, लेकिन हाँ, सब बिखरे हुए को जोड़ के आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, तो आप कैसे करोगे?
बोलेंगे अरे हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब वो करते हैं उसमें ऐसी 10 दिक्कतें आती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। एग्जैक्टली अब जैसे क्या होता है ना, जैसे अब जब आप थोड़ा सा रिजल्ट ला लोगे, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करने और वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है 1 लाख रुपए कमा के दिखा दो प्रॉफिट स्टार्टअप में, आपको देखो इतने लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे। 1 लाख के आप 10 लाख कर दोगे, 10 लाख के आप 10 करोड़ भी कर दोगे, लेकिन वो पहले 1 लाख सबसे मुश्किल होता मुश्किल होते हैं। है। एक बार आपको जान लगे फिर तो कंपाउंडिंग चलती रहती है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग का किक होता है ना, स्टार्ट होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। और वो जो है वो खुद कर करके ही मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में तो ये सबसे मुश्किल पार्ट है। अब मेरा एक बार शुरू हो गया काम, तो अब मैं करूँ ना करूँ बहुत ज्यादा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सिस्टम बन गया। सिस्टम लेकिन वो सिस्टम बनाने में बहुत दिमाग लगता है। टीम है आपके पास? टीम है, बहुत है। हाँ। मेरी प्रण के ऊपर तो 300 प्लस लोग थे, ओ भाई। और अवितम के अंदर भी हमारे वैसे जो कोर के अंदर वो 5-6 लोग हैं, लेकिन जो और हमारे साथ वैसे काम कर रहे हैं मेंटोर्स के रूप में, कंसल्टेंट्स के रूप में, वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो यूं भी है कि उनको मैनेज करना कि हायरार्की कैसे बनेगी, कोई दिक्कत है तो उसका क्या सॉल्यूशन आ गया तो वो जल्दी हो जाए, मैं नहीं हूं तो काम कैसे होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं है तो काम कैसे होगा, ये डिसीजन लेना चाहिए इसको, वो नहीं होगा तो कौन डिसीजन लेगा। तो ऐसे 10 दिक्कतें होती है, 10 चीजें होती है, दूर से देखने लगता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूं कहूँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट की कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी, क्या करना है, रील बनानी है, मार्केटिंग करनी है, आइडिया सोचना है, और मार्केटिंग का एड बना दिया और हो गया। लेकिन कैसे, बैकएंड में बहुत क्या, होता है। कैसे होएगा, क्लाइंट कैसे आएंगे, क्लाइंट को काम कैसे मिलेगा, उसको कन्वर्ट कौन करेगा, दिक्कत है कौन देखेगा, कैसे क्या करेगा, उसमें बहुत दिक्कत। तो उस जगह पे प्रण है, उस जगह पे प्रण है। ये तो बहुत सच में यार, ये जो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया ना, ये सच में जेन्युइन है, मुझे सच में बहुत पसंद आया। अगर कहूँ बात वही है ना, देखो पेपर पे सब अच्छा लगता है, करने में हो सकता है, करने में हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट मुझे सच सच बता रहा हूँ, चाहे पीछे का जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। मैं खुद ही ट्राई करूंगा। बिल्कुल, फिर तो साथ में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ट्राई करूंगा यार। अच्छा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सबके पास यही प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, कैसे करें, रिसोर्स कमी, कोई लोग नहीं है, आइडिया नहीं, सब कुछ चाहिए। तो अभी इसका विजन क्या है, अभी के टाइम पे क्या लेके चल रहे हो कि इतना बड़ा भी बनाना है इसको? देखो, बड़े की तो बात हुआ है, इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट। कितना ही बड़ा हो जाए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो काम है, अपना काम है प्रॉब्लम सोल्यूशन। कमाना कमाई यार, अल्टीमेटली वही है, 2 रोटी खानी है, एक छत के नीचे रहना है, तो कितना ही ले लेंगे, एक हद के ऊपर फिर पैसे का मजा आता नहीं है। और है, यूं भी नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल ही पैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसे जरूरी है खुद के लिए नहीं, जॉब करना चाहते हो उसको करने के लिए। मेरे को अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट भी करने हैं तो इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो यूं तो है नहीं कि हम जो है समाज सेवा के लिए ऐसे कर देंगे, पैसे कर देंगे। समाज सेवा थ्रू इंस्टीट्यूशन वर्क थ्रू मनी एंड रिसोर्सेज, तो वो जरूरी है। विजन की बात यह है कि हम चाहते हैं कि भारत जो है विकसित बने, भारत की इकोनॉमिक बूम हो, और जो यूथ है, यूथ की जो एनर्जी है उसको हम अच्छी जगह पे लगा के काफी ग्रोथ कर सके, और फिर जो है जो मौका है देश के पास कि हम ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत बूम कर सकते हैं, वो कर सके, क्योंकि सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, हमारे पास है, और के पास है। बिल्कुल, और यंग पावरफुल एम्बिशियस जो यूथ है वो काया पलट देता है किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी की। तो बस उस काया को पलटने के लिए हम एक छोटा सा अपना भी हिस्सा देना चाहते हैं। नहीं, छोटा सा नहीं है ये, बहुत बड़ा। अभी के लिए छोटा है, आगे पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो वही है कि जो हो सके वो करना है, जितना हो सके उतना करना है। होगा तो अच्छा, नहीं भी होगा तो एक मन में तसल्ली रहेगी, हाँ कोशिश की थी। कोशिश किया था, जो भी सीखने को मिलेगा। और इसकी प्रण की कम्युनिटी कैसे बिल्ड है, कैसे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं? प्रण की वेबसाइट है print.com, सीधा जाओ, वहाँ पे सारी डिटेल है। हम तो ऐसे ही रखते हैं। मैं किधर टेलीग्राम वगैरह? हाँ, टेलीग्राम भी है, प्रण की वेबसाइट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके। व्हाट्सएप के ऊपर भी काम करते हैं हम, स्लैक के ऊपर भी करते हैं, और डिस्कॉर्ड पे भी करते हैं। तो हर जगह मतलब लोगों को कनेक्ट करना हमारा काम है। कनेक्ट कैसे हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम जो है धीरे धीरे अपना खुद का चैटिंग सिस्टम, खुद का मीटिंग सिस्टम, सब कुछ भी लेके आ रहे हैं टेक की कंपनी के थ्रू। तो उसके थ्रू भी करना है, तो अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि सब कुछ हमारा ही होगा। तो सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? मैनेज के लिए वही है, एक तो हायरार्की का कि मैं नहीं तो कौन, वो नहीं तो कौन, वो वाला सिस्टम है। हालांकि अभी तो नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नहीं है। और मैनेज भी वही है कि मेरे को पता है कि मेरा काम क्या है, 10 लोगों को जोड़ना और उनको बताना कि हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली लोग जो है ना वो काफी अच्छे हैं, अपने अपने काम में लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर ये किसी चीज में एक्सपर्ट है तो उसकी पावर को पहचानना और पूरे बड़े विजन में उसकी एक्सपर्टीज कहाँ पे काम आ सकती है उसको सोचना,
बस ये है main चीज जो मतलब मैं करता आपके जो भी आपकी टीम है उसमें प्लेयर ए वाले लोग हैं, अपना काम संभाल लेते हैं। हूँ। बिल्कुल। हाँ, आपको अपना और यूं भी नहीं है कि हर कोई संभाल लेता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, मान लो वो नहीं हो है जाती है। तो फिर मेरे को भी वो काम आना चाहिए। हाँ, और क्या, वो तो। क्योंकि मेरी कंपनी में अगर मेरे को ही काम नहीं आता तो मैं फिर कैसे काम करवा सकता हूँ। एक बेसिक आइडिया जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मेरे को समझ में आया कि कंपनी का सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं हुक्म चलाऊंगा बैठ के, क्या रहा है तुम ये करो तुम वो करो। हमें खुद भी आना चाहिए, हमें खुद भी ग्राउंड पे काम करना चाहिए। सारी बेसिक चीजें हमें भी पता होनी चाहिए, एडवांस का तो पता होगा लेकिन बेसिक भी पता होनी चाहिए, कब क्या प्रॉब्लम आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। कि और अभी ये जो एआई के टाइम की जो है आज से, इसको कैसे आप अपने प्लान में यूज करते हो? देखो एआई के लिए जो है, एआई को मैं काफी एक ऐसी चीज मानता हूँ जो काफी पोटेंशियल रखती है। ओके। क्योंकि जैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, हम्म। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अलग अलग फेजेस में हो, एक स्टीम इंजन वाला, एक जो है ऑटोमेटिव वाला, फिर एक जो है सप्लाई चेन्स और वो जो थी कन्वेयर बेल्ट, वो वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्पीड में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद तेल वाला हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला हुआ, और अब जो है एआई वाला रेवोल्यूशन हो रहा है। हाँ, अब ये तो हो रहा है। अब जो है बहुत स्पीड में जो है मार्केट चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में, जो शायद 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में। हो जाएगा एआई के थ्रू। क्योंकि बहुत अब तगड़ी तगड़ी चीजें आ रही हैं एआई तो बस हमारा ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको देश मिस ना करे, इसको हम मिस ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके उतना यूज करें, यूटिलाइज करें और डेवलपमेंट को बूम करवा सके। तो एआई का तो यही देख रहे हैं। अब जैसे क्या है कि मैं थोड़ा स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से पूछूंगा आपसे कि अगर मुझे कोई स्टार्टअप करनी है, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, मेरे पास बस एक आइडिया, चलो ठीक है आइडिया मेरे पास है, तो हम आपके प्रोडक्ट के थ्रू कैसे चीज़ें कर सकते हैं? आप मुझे कैसे गाइड करोगे? फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ ऐसा, तो आप मुझे बताओ कैसे तो करोगे? देखो प्रिंट पे सिस्टम क्या है, प्रिंट के ऊपर हम आइडिया थॉन्स भी करवाते हैं, जैसे हैकाथॉन होती है ऐसे आइडिया थॉन भी है। अपने आइडिया को प्रपोज करोगे ओके। और जो बाकी लोग हैं वो आइडिया को रेट करेंगे। ओके। कौन लोग? जो खुद अपने आइडिया को लेके आए। तो होगा क्या कि जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग अपना आइडिया टेबल पे रखेंगे, 5 लोग एक दूसरे के आइडिया को रेट करेंगे, फिर जो बेस्ट निकलेगा उस बेस्ट के ऊपर काम करा जाएगा नेक्स्ट। ओके। और फिर वापस कोई 5 लोग बैठेंगे एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड के, वो 5 लोग बैठेंगे। फॉर एग्जांपल ये बनाना है कि इसका वर्क फ्लो कैसे बनेगा, तो 5 कंसल्टेंट्स बैठेंगे, वो 5 कंसल्टेंट वापस उस आइडिया के ऊपर काम करेंगे, आइडिया ऐसे ऐसे बिल्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक वालों को दिया जाएगा, फिर 5 टेक के एक्सपर्ट बैठेंगे, फिर करेंगे। आपका एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे? तो एक्सपर्ट है हमारे पास टेक के लिए, आईआईटी के अंदर मैं खुद हूँ, तो आईआईटी के अंदर से एक्सपर्ट उठा रहे हैं, और आइडिया अच्छा है, पैसे अच्छे, तो लोग आ जाते हैं। उस आइडिया को फंड करने के लिए हम तैयार है। और आइडिया जो है एक्चुअल जो अच्छा आइडिया होता है ना, हम कर रहे हैं प्री सीड फंडिंग, ओके। बूटस्ट्रैप। हाँ। तो प्री सीड में क्या है, बस इतना कि प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट बनने का उसको बेचना, वो मेन खेल होता है। एक बार बिकना शुरू हो गया फिर तो पैसे आ जाएंगे, फिर सब कुछ हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा। तो बेचने के लिए भी हमारे पास आउटरीच की टीम है, लगभग 100 लोग हैं जो करते हैं काम आउटरीच के अंदर अभी के लिए, जो आगे जा जाके लोगों को बेचते हैं। बेचते कैसे? एक तो होता है अरे सर ले लो, ट्राई कर लो, ये कर लो, कर लो, वो भी है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो ऐसे नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका डाटा है, उनके हमारे रेफरेंस है, आईआईटी के थ्रू हो गए और बाकी भी कॉलेजेस हैं उनके थ्रू हमने उठाया है। बाकी हमारी भी जो पर्सनल कंपनी के साथ काम करे, तो जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स के फिर नेटवर्क, उसको यूटिलाइज करते करते हम गए और हमारे पास कंपनीज की इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी प्रोडक्ट आता है जो एक एक्स कंपनी के लिए रेलेवेंट है, तो उस एक्स कंपनी को हम आउटरीच करते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीज़ है, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? तो जब वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके बाद वैलिडेशन लेते हैं मार्केट से कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। और यूं है कि मेरे को अगर बिल्ड करने में 10 रुपये लग रहे हैं, तो मैं 100 रुपये वाले क्लाइंट से बात कर लेता हूँ कि अगर मैं आज बिल्ड कर दूँ तो क्या आप पैसे दोगे? वो करें, हम दे देंगे। तो फिर मैंने ऐसे लोगों से बात कर ली कि टोटल वो सब लोग जो हाँ कह रहे हैं उन सबके पैसे मिला के 100 रुपये हो जाएंगे। तो मेरे को एक यूं है श्योरिटी कि यार ये लोग फिर भी कह दे कि हम नहीं ले रहे अब, तो भी मेरा ये जो पैसे लगे हैं ये रिकवर हो जाएंगे वहां से। तो फिर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार 10 लोग खरीदने वाले, मैं आज बनाऊंगा कल बेच दूंगा, तो आपके अंदर जोश भी होगा, मोटिवेशन भी होगा और आप तुरंत बेच दोगे। तो इसके लिए एक तो कंपनी का डाटा होना चाहिए, कंपनी के लिए आउटरीच के लिए वो होना चाहिए, तो वो हमारे पास है। जो लोग करेंगे बेचेंगे वो होने चाहिए, वो लोग हमारे पास है। आइडिया हमारे पास है।
टेक का सपोर्ट टेक हमारे का पास सपोर्ट है। क्या चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए नहीं है अरे कि वो इतने नहीं है कि मैं उतने बिल्कुल। चाहिए भी नहीं, कि कोई जो भी स्टार्ट होता है उतने चाहिए भी नहीं होते हैं, हाँ। बेसिक चाहिए तो होते हैं। छोटे स्टार्टअप है, मतलब छोटे इन द सेंस अंडर 5 लाख रुपए जो एमवीपी बना सकते हैं, या फिर ऐसा स्टार्टअप जिनको बस थोड़ी पुश की जरूरत है और एक बार वो फिर वो ग्रोथ अपने आप करते रहेंगे। तो इस टाइप के स्टार्टअप के लिए हम अभी कर ही रहे काम। बाकी धीरे धीरे हमारे भी प्लान है, बढ़े जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे अब मेरे को रिसेंटली कल परसों ही एक व्यक्ति मिले थे, उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन का स्टार्टअप था। वो कह रहे थे कि ऐसे स्पेस में हम ऐसे करेंगे, ड्रोन बनाने का था, रॉकेट्स का था। और अभी रिसेंटली भी एक जो है आईआईटी खड़गपुर के एरोनॉटिक्स के वो थे स्टूडेंट, तो उन्होंने भी एक रॉकेट लॉन्च किया था। तो ऐसे ऐसे फिर उनके थ्रू भी हमने देखा कि यार ऐसे अच्छा कर सकते हैं हम स्पेस एक्सप्लोरेशन, इधर प्राइवेट प्लेयर्स जो है देश में वो भी आके जाए, तो उसके लिए बात की थी हमने। तो ऐसा नहीं है कि जा सकते, क्योंकि वही बात है ना कि इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट। फिर रिपीट करूंगा, हाँ, जितना करो उतना कम है। जितना करो उतना कम है, हर बार कुछ पे आ जाओ फिर उसके आगे भी करना बस पड़ता है। वही बात है। और इन सारे लोगों से मिलके खुद भी करके अल्टीमेटली जो मेन चीज मेरे को समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मेरे से कोई पूछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंपनी बनाने के लिए, वो है कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हाँ, टैलेंट होना चाहिए, लोग होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आग होनी चाहिए। क्योंकि कंपनी जब काम नहीं करती ना, जब आपके 6 महीने तक आपने जो आइडिया सोच रखा है उसमें एक भी पैसे नहीं लगते, एक भी पैसे आते नहीं, 6 महीने 1 साल 2 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, तब जो अंदर वो होता है ना कि नहीं चलते रहो करते रहो, वो बहुत मुश्किल होता है। और वही वो इम्पोर्टेंट है। जिसके अंदर वो अपने आप कर लेगा, जिसके अंदर आ गया ना कि मैं वो करना ही है, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। कर लेगा सब। ओके, तो अब जैसे आप इतना बिजनेस, मतलब आपका जो भी अभी आप बिजनेस वाली सारी चीज़ें हुए, आपका बैकग्राउंड टेक है, ये कैसे हो, मतलब टेक बैकग्राउंड पहले था? टेक बैकग्राउंड का भी कुछ ऐसे नहीं, अब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, बीटेक कर रहे हैं। हाँ तो बीटेक के अंदर ऐसा नहीं है कि टेक से बिजनेस कुछ अलग चीज है। हाँ। तो यूं है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। मैं खुद को एज अ बिजनेसमैन बोलने के बजाय मैं यूं कहूंगा कि प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसकी तरफ सोचने वाले हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मार्केट नहीं मिल पाती, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लोगों को लोग नहीं मिल पाते काम करने के लिए साथ में। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास यूँ था थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का था, बोला सोशल मीडिया पे करते हैं काम, क्योंकि ग्राउंड पे पेपर पे तो मैं लिख दूं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, करने में ऐसी तैसी होती है। हाँ, ये तो बात है, करना सबसे बोलने को मुश्किल तो है। कुछ भी बोल दो। हालांकि लोग जो है फिर भी आइडिया के अंदर टाइम लगाते हैं, आइडिया मुश्किल है, आइडिया भी इजी नहीं है। हाँ। पेपर पे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। पेपर पे बनाने में मेरे को अवितम को 4-5 महीने लग गए, सिर्फ पेपर पे बनाने पे। कैसे कैसे, क्योंकि मैंने एक चीज लिखी, एक चीज में फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछता कि इसमें ऐसे नहीं तो क्या होगा, तो उस क्रॉस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करते, उस सॉल्यूशन का भी एक क्रॉस क्वेश्चन, सॉल्यूशन का भी एक लूप होल, उस लूप होल को सॉल्व करते फिर एक और लूप होल। तो ऐसे करते करते फुल प्रूफ प्लान बनाने में भी 4 महीने लग गए। हालांकि 4 महीने लग के काम नहीं गया, तो वो था ना कि अगर बिल्कुल रगड़ के काम करते तो क्या जल्दी हो जाता है। लेकिन दिमाग में पेपर पे और पेपर से फाइनल लाने में मेरे को लगभग 6-7 महीने लग गए। तो इतना टाइम लगा काफी, मतलब ये जो आप अभी पेपर का टाइम है, अभी तो बाकी सब चीज़ें तो बहुत टाइम लग जाती फिर। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, एनर्जी, सब कुछ रहेगा। आज ये जो कॉलेज, ठीक है, मैं भी कॉलेज में हूँ, बहुत सारे लोग कॉलेज में हैं। मैंने जितना अभी तक सुना है कॉलेज के लिए, कि कोई भी बहुत ये नहीं बोल रहा कि बहुत बेस्ट है कॉलेज, पढ़ो। कॉलेज वाले इन्हें बोलते हैं मुझे कि एक काम करो, आप खुद फोकस करो, कॉलेज के भरोसे मत रहो, जो करना है खुद करो। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपकी क्या रियलिटी है? जैसे आईआईटी में आप हो, बहुत सारे कॉलेज बाहर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आईआईटी आपको क्या एडवांटेज देती है अलग कुछ? देखो, ग्राउंड पे हो सकता है कि आईआईटी मेरे पे यूं है कि तू नमक खराब है खा के यहाँ का बोलता है, लेकिन ग्राउंड पे देखा जाए ना तो आईआईटी दिल्ली जो स्टार्टअप्स के लिए फेमस है, आधे यूनिकॉर्न जो आईआईटीज के वो सिर्फ दिल्ली से है। लेकिन आईआईटी दिल्ली में भी कॉलेज में रहते कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं है। इजी इन द सेंस ऐसे कुछ बिखरा नहीं हुआ कि स्टार्टअप कुछ नहीं, बहुत कम लोग हैं। मेरे पूरे ईयर के अंदर फर्स्ट लेवल पे, मतलब फाउंडर लेवल पे, मैं अपने अलावा 2-3 लोगों को ही जानता हूँ। यानी कि पूरे 1000 लोगों में सिर्फ 2-3 लोग हैं जो फाउंडर लेवल पे वैसे स्टार्टअप में काम करते हैं, लेकिन वो किसी और सीनियर के अंडर वैसे काम करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन खुद जीरो से बिल्ड करना, खुद हायरार्की के टॉप पे होके काम करवाना, वो सिर्फ 2-3 लोग हैं। और 2-3 के अंदर भी काम हमारे में से किसी का
बहुत अच्छे स्केल पे नहीं चल रहा, और पूरे के पूरे आईआईटी के अंदर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट वो भी किसी स्टार्टअप का बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा मतलब कि करोड़ ले गए या वो ले गए कर रहे हैं, निकलने के बाद काफी अच्छा करते हैं लोग, लेकिन रहते रहते काफी मुश्किल हो जाता है। और मेजोरिटी ऑफ लोग सीजीपीए, पढ़ाई, जॉब, प्लेसमेंट इसी पे फोकस्ड है। स्टार्टअप वगैरह लोगों में इच्छा है, लेकिन भाई मन नहीं करता। आईटी में आने के बाद वही प्लेसमेंट का सीन हो जाता है, फिर वो मतलब लोगों में है इच्छा बहुत ज्यादा। लोग आईआईटी दिल्ली आते ही हैं कि हम स्टार्टअप करेंगे, लेकिन कैसे करें? कौन अपना 6 महीने माथा मारे, कौन अपनी पढ़ाई लिखाई खराब करे, कौन अपने पैसे लगाए? इतनी मेहनत करके तो आईआईटी आया है। हाँ, कौन करे? इससे अच्छा अपना 2 अक्षर पढ़ लो, पढ़ाई करके अपनी प्लेसमेंट ले लो 20-30 लाख की, हो गया काम। कौन करे स्टार्टअप? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जब एडमिशन लो कॉलेज में आईआईटी में, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब वही है यार, पेपर निकालते हो, पेपर क्वालिफाई करते हो आप, आपकी रैंक आती है, रैंक के हिसाब से जो समय अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट होने के बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हो, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। हालांकि सब फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। 1000 में से 1-2 बंदे की दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, नहीं तो वैसे करके फिर आप बस पेपर निकालो, आपका हो जाएगा बाकी सब। पेपर निकाल लो, हो जाएगा। यही। हाँ, एक चीज़ और, अब आप अभी बिजनेस स्टार्टअप में घुस गए हो, ठीक है, तो कॉलेज आपको कितना हेल्प करता है इसमें? कॉलेज मैंने जो भी किया कॉलेज का 0 हेल्प है इसमें, डायरेक्टली 0। हाँ, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है। हाँ एक मतलब यूं भी है कि मैंने मांगी नहीं, हाँ। मैंने जानबूझ के भी नहीं मांगी। शुरू में मैं गया था एक बार देखने, तो कॉलेज वाले काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ऐसे नहीं वैसे करोगे, सिर्फ ऐसे करोगे, ऐसे नहीं वैसे करोगे। मैं बोला रही थी रिस्ट्रिक्शन से काम नहीं चलेगा। मेरे को यूं था कि काम मैं कर रहा हूँ, कंपनी मेरी, और सब मेरे को पता है, मेरा विजन अलग है, और ये कॉलेज वाले मेरे को अलग तरीके से करवा रहे हैं। और हालांकि कॉलेज भी नहीं है वो, आईआईटी की मैनेजमेंट डायरेक्टली नहीं करवाती, वो आईआईटी की मैनेजमेंट ने क्लब्स बना रखे हैं, क्लब्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, ऐसे करते हैं, ये तो डायरेक्टली कुछ नहीं। तो आईआईटी का क्या योगदान है? आईआईटी का ये योगदान है, मैन पावर मिल रही है मेरे को, मैन पावर, नेटवर्क भी मिल रहा होगा। हाँ, मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं। कुछ जो मेरी कंपनीज में काम कर रहे हैं मेरे साथ लोग, वो आईआईटी से हैं, बाहर के भी बहुत लोग हैं, मेरे स्कूल के भी दोस्त हैं, कॉलेज के भी दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आईआईटी ने लोगों को प्रोवाइड करवाया, लेकिन डायरेक्टली आईआईटी एज सच तो कुछ नहीं है। आज अगर मैं यूं कहता कि आईआईटी नहीं होता मेरे पास, तो क्या मैं कर पाता? हो सकता है कि डायरेक्टली लोग मेरे को उस लेवल पे नहीं सीरियसली लेते, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर आईआईटी का योगदान नहीं है, लेकिन लोगों के परसेप्शन में जरूर है। लोगों को ये सुन के कि आईआईटी दिल्ली का है, वो सीरियसली लेते और काम करने आते हैं। क्लाइंट जब सुनता है आईआईटी दिल्ली का फाउंडर है और वो बात कर रहा है मेरे से, तो वो सीरियसली सुनता है। बस ये फर्क है, ये तो दिया आईआईटी ने। हाँ, आईआईटी ने ये तो दिया, एक टैग, एक नेम दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और आप एडवाइस क्या देना चाहोगे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं आईआईटी में, बट उनका ये मेन ये है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप्स करने हैं, मुझे वो चीज़ करना है, तो उसके लिए कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आईआईटी में, या फिर कहीं पे भी? देखो, कॉलेज तो बिल्कुल जाना चाहिए, मैं ये इस बात के पक्ष में, ड्रॉप आउट लो। अगर इतनी आगे इतना दम है तो कॉलेज जाओ, स्टार्टअप करो, और कॉलेज फिर छोड़ दो, ओके, ड्रॉप आउट ले लो। मार्क जकरबर्ग और जो स्टीव जॉब्स भी था शायद, हाँ, और बिल गेट्स और ये इलॉन मस्क, ये सारे अच्छे पढ़ने वाले थे, काफी ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले थे, सब कॉलेज के एकदम टॉप वाले थे। लेकिन अब वो बाद में यूं है, उनको जो है इतना अच्छा लग गया बिजनेस, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ के अच्छा नहीं किया, वो अच्छा कर रहे थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसमें फर्क होता है। ये जो आपने अभी जब बोला कि मुझे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, हाँ, बट आपको करना थोड़ा अलग टाइप से था। हाँ हाँ, तो आपने इसलिए आप कॉलेज को ना करके अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि वही है, खुद कर रहे हैं, और जब से खुद गया थोड़ा अच्छा होने लग गया। एक बार कुछ बन जाएंगे, एक इतने लेवल पे आ जाएंगे कि कॉलेज को हम डिक्टेट करें कि हम ऐसे नहीं ऐसे करना, करवा लो करो, तो फिर फायदा है करने का। और अब वो धीरे धीरे, अब मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कॉलेज की, क्योंकि लोगों को दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है, वो कॉलेज के पास क्यों जाओ, डायरेक्टली मेरे पास आते और काम कर लेते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो अभी तक कॉलेज नहीं सिखाया? आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कॉलेज से, नहीं सीखी मतलब कॉलेज ने नहीं सिखाया आपको, आपने खुद से सीखा कॉलेज में रहकर? ऑलमोस्ट सारी है। कॉलेज क्या सिखाते हैं? कॉलेज क्या सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई और बाकी सारी चीज़ें। पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल अलग चीज़ है। डिसिप्लिन वो खुद ही कॉलेज थोड़ा सिखाएगा। मतलब अब वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया? मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन खुद ही करना पड़ता है सब कुछ खुद करना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं उठ के आएगा आपके पास, खुद ही करना पड़ेगा। ओके, मैं बैक फिर से आता हूँ आपके स्टार्टअप पे। मुझे कुछ पूछना है आपसे कि ये जो 4 आप स्टार्टअप कर रहे हो,
एक्चुअल में स्टार्टअप नहीं बोलना चाहिए इनको, Okay. कंपनी ही है। कंपनी है, क्योंकि स्टार्टअप होता है कि कुछ नया इनोवेटिव कुछ और नया innovative। अलग कर रहा है, वो प्रण और अवितम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन टेक का हो गया, हालांकि कुछ ना कुछ इनोवेशन सब में है, कुछ जो एग्जिस्टिंग में कमी थी उसी से मैं आगे आके कुछ बेटरमेंट की तरफ हूँ। लेकिन आमतौर पे स्टार्ट होता है बिल्कुल हटके, ब्लू ओशन स्टार्टअप, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी होती है कि आप बिल्कुल नई मार्केट क्रिएट कर रहे हो। हाँ, नई मोनोपोली लेके आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल ही ऐसी नई चीज जो आज तक किसी ने नहीं की। ऐसा नहीं है, मैं कोई बहुत समझदार नहीं जो आज तक किसी ने नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ सोच लिया। हाँ, थोड़ी थोड़ी बेटरमेंट है, जो मेरे को इशू लगे मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टअप की बजाय कंपनी ज्यादा प्रेफर कर रही है। जो 4 कंपनी आप कर रहे हो, अब जैसे नॉर्मल अगर वैसे जो भी मैं अभी तक इंटरव्यू जो भी सीखा हूँ, बोलते हैं कि आप कुछ करो, कोई भी एक काम करो, एक चीज़ पे फोकस करो। बट मैं अभी देख रहा हूँ, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करो कि 4 कैसे संभाल रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? मतलब ये जो है, ये बात मेरे को एक और ने कही थी, वाई कॉम्बिनेटर YC हाँ दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वो है VC फर्म हाँ स्टार्टअप फंडिंग करने के लिए। तो वो आए थे हमारे पास, तो उनके जो है आए थे हमारे, क्या थे वो, मैनेजिंग थे, पता नहीं कुछ थे, पार्टनर थे, YC पार्टनर। ओके। तो वो थे, उनकी भी काफी अच्छी अच्छी कंपनी, इमरजेंट AI नाम सुना होगा आपने, इमरजेंट AI के फाउंडर आए थे। तो उनसे जब बात की थी, फिर एक दो और थे, गुप्ता सर थे, और एक हांगकांग बेस्ड भी एक व्यक्ति थे, वो भी आए थे। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो फिर उनको मैंने बताया कि सर 4 कंपनी काम, चार कंपनी में काम कर रहा है तू, 4 कंपनी में क्यों कर रहा है, एक पे फोकस कर, उसको सक्सेसफुल बना, ये बना वो बना, ऐसे कर वैसे कर। बात ठीक है, लेकिन ये बात तब ठीक है जब मेरे को कंपनी सक्सेसफुल बनानी हो। मेरे को कंपनी सक्सेसफुल नहीं बनानी, बट कंपनी सक्सेसफुल नहीं बनानी? नहीं बनानी। क्यों? मेरे को कंपनी के पीछे अपना जीवन नहीं देना। ओके। कंपनी एक मार्ग है मेरी, जो सोच रहा हूँ मैं उसको एग्जीक्यूट करने का, लेकिन कंपनी सब कुछ नहीं है। कंपनी ही मतलब आप ग्रो नहीं करना चाहते, बट कंपनी में वर्क करना चाहते हो? हाँ, मतलब एक और अच्छे से समझाओ इसको। हाँ। तो मेरे को यहाँ से फॉर एग्जांपल दिल्ली से मेरे को बॉम्बे जाना है, ओके। तो मेरे को बीच में जयपुर पड़ेगा, तो जयपुर से मेरे को होके जाना है। ओके। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ जयपुर पे नहीं रहेगा। जयपुर पे मैं पहुंचू ना पहुंचू, मैं हो सकता है साइड से चला जाऊं। मेरा मकसद जो है, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, वो मुंबई है। समझ गया। जयपुर मिले ना मिले उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं घूम के चला जाऊंगा। जयपुर वाला सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे बढ़िया रास्ता है। जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, अच्छे से पहुंच जाऊंगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं भी मिला तो मैं जयपुर के ऊपर ऑब्सेशन नहीं करूंगा, मैं मुंबई पे करूंगा डायरेक्टली। तो कंपनी मेरे लिए जयपुर है। समझ गया, मैं समझ गया। तो मैं इसलिए कंपनीज के पीछे नहीं हूँ। कंपनी हो जाए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं काम करूँ, मेरा कर्म है ये, मेरा धर्म है ये कि मैं कंपनी के लिए कार्य करूँ। परंतु कंपनी सब कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी से मैं जुड़ गया तो मैं कंपनी के अंदर ही फंस के रह जाऊंगा। ये तो बात है आपने सही। जैसे मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि आपका क्या सीन है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम चाहे कंपनी के थ्रू सॉल्व हो चाहे कैसे सॉल्व हो, आपको प्रॉब्लम तक पहुंचना है, चाहे वो कंपनी। नहीं, वो प्रॉब्लम ही मैं जयपुर कह रहा हूँ। हाँ। कंपनी तो फिर भी एक कंपनी इज लाइक गाड़ी। ओके। कंपनी के थ्रू, गाड़ी के थ्रू हम पहुंचेंगे। ओके। डेस्टिनेशन इज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम अलग चीज है, और एक बिगर आइडियोलॉजी, बिगर विजन, एक होता है ना जीवन का लक्ष्य टाइप की चीज, वो अलग चीज हो जाती है। तो ये जो एनालॉजी है इस टाइप से चल रही है। कंपनी नहीं, आपको जो आपको पाना है वहां तक पहुंचना है। हाँ, और उसके लिए एक ये टूल है कंपनी वाला रास्ता बढ़िया आपको लगा। कंपनी एक टूल है। कंपनी के अलावा भी बहुत सारे टूल है। एक्चुअल में जो है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो कर रहा है पॉजिटिव चीज, वो हर चीज उस विजन की तरफ जा रही है। चलो, और बाकी सारे कॉलेज तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें करते होंगे। IIT दिल्ली का मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं एज अ बिजनेस वगैरह, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करवाते हैं। कितनी वैल्यू होती है उसकी, कि मतलब मेरे कॉलेज में क्या होता है, नाम के लिए होता है बस। देखो, बस करवा दिए। बात क्या है कि करवाने को करवाते हैं, ऐसे यहाँ पे होता है, वैसे ही हर जगह होता है। डिपेंड करता है लोग कौन आ रहे हैं वहाँ पे। लोग यहाँ पे लोग थोड़े अच्छे आ जाते हैं, जैसे सैम ऑल्टमैन आए थे, सुनीता विलियम्स आई थी, बिजनेस के लिए YC वाले लोग आए थे, बड़े बड़े आते रहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट और बहुत सारे लोग आते रहते हैं। लोगों के आने पे वो है, IIT की मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है, जो हर कोई करवा देता है। लेकिन लोग कौन आ रहे हैं वो डिपेंड करता है कॉलेज के रेपुटेशन पे। यहाँ पे लोग अच्छे आ जाते हैं। सिंपल सी बात ये तो हाँ, कि अगर कोई नॉर्मल कॉलेज में अगर कोई अच्छा लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, यही बात है। लेकिन नॉर्मल कॉलेज में कोई क्यों आएगा? कोई क्यों आएगा, वो बात है। अब जैसे कि मैं मिला था, अर्बन कंपनी सुनी होगी, अर्बन कंपनी के फाउंडर से मिला था मैं,
इंडिया की फर्स्ट फीमेल यूनिकॉर्न फाउंडर, फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी जो फीमेल थी, उनसे मिला था मैं। उनकी मीडिया फर्म थी। बाकी एक दो और थे जो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मिला था। तो वो सारे क्यों आए? क्योंकि आईआईटी का नाम था। तो उनसे इस बहाने बातचीत हो गई। मैं व्यक्ति वही हूँ, मैं नॉर्मल कॉलेज जाता हुआ वही था, यहाँ आता मैं तो भी वही था। वही थे। लेकिन लोगों का परसेप्शन, लोगों के अंदर ये भावना है कि यार ये तो कुछ होगा, आईआईटी के अंदर है, तो बस वो फर्क है। एक्चुअल में मैं जो हूँ मैं वही हूँ। आईआईटी आके बस एक वैलिडेशन ठप्पा है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा ये है, और कुछ वो और बन गया। ओके। एक चीज़ मुझे और पूछनी है मैनेजमेंट फैकल्टी के। मेरा एक दोस्त है, राहुल नाम है उसका। उससे जब मैंने बताया कि उस आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो बहुत पहले खुश हुआ। वो आपको बहुत पहले जानता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोला कि यार मेरा एक क्वेश्चन उससे पूछ के आना ज़रूर उनसे। मैं बोला क्या? तो अभी वो ये एफएमएस दिल्ली है, इसकी तैयारी कर रहा है। ओके ओके। हाँ, कैट की तैयारी करके हाँ। दिन आएगा। तो उसके बारे में आप कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ बताइए कि वो किस तरीके से करे कि वो पा जाए, क्योंकि कि जो एफएमएस दिल्ली है काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्या बोलोगे? वो देखो, मैनेजमेंट साइड और ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे एक जैसे से ही हैं। पढ़ाई अलग है, सिलेबस अलग है, कॉलेज अलग है, डेस्टिनेशन अलग है, तैयारी अलग है, लेकिन थीम सबकी एक है कि पढ़ते रहो, अपनी सोच विकसित करो, किताबी कीड़े बनने की बजाय एक स्ट्रेटजी फॉलो करो और इसके अंदर ही आगे काम करते रहो। बस यही है, बाकी यही वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा। बस। अच्छा, इसके लिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? मतलब सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो? देखो, अल्टीमेट जो चीज़ है वो है कि आपको पढ़ना है। खुद नहीं पढ़ पाओ तो कोचिंग चले जाओ, कोचिंग ना पढ़ा पाए खुद पढ़ लो, दोनों ही नहीं हो पा रहा, फिर दिक्कत है। आपका अभी तक का फेलियर्स क्या है? फेलियर ही फेलियर है, सक्सेस का है। क्यों? मतलब कोई ऐसा हुआ कि मतलब पूरा फेल हो गया वो? बिल्कुल। आपने किया और पूरा फेल खत्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, कुछ बताइए। बिल्कुल यूं था कि मैंने लगभग 6-7 महीने बिल्ड किया अवित्तम के अंदर ही एक चीज। ओके। उस पूरा अलग से प्लान चल रहा था वित्तम का, सारा बनाया, बना के लॉन्च कर दिया। एक भी आदमी नहीं आया हाँ उस प्लान में, एक भी नहीं आया। हाँ। 6 महीने लगाए, लगभग अपने 80-90 हजार रुपए उड़ा दिए मैंने उसमें, और अल्टीमेटली एक भी आदमी नहीं आया, एक भी मेरा उसके अंदर काम नहीं चला, वो जो मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा था। तो फिर कैसा फील हुआ, कैसे फेस किए उस जो भी चीज़? मतलब वो वही था कि जब सारा उड़ गया, हाँ। और वो तब उड़ा जब मैंने उसके ऊपर 10 बार सोचा था कि ये करूंगा तो इसमें क्या दिक्कत है। वो तो पेपर पे अच्छा प्लान था, तब जाके एग्जीक्यूशन पे है। और मैं पेपर के ऊपर तो पता नहीं कितनी बार फेल हुआ हूँ। पेपर पे कुछ बना लिया, फिर 3 दिन बाद इसी के ऊपर किसी और से मैंने पूछा कि इसमें क्या है, उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं फेल हो गया। तो पेपर पे बना लिया मैंने, अगर हो सकता है कि मैं उसको पेपर पे बनाते एग्जीक्यूट कर देता तो फिर वो मेरा एक्चुअल में फेल होता। लेकिन वो एक्चुअल में फेल होने के बजाय मैंने खुद ही अपने दिमाग में सोच लिया, किसी और को दिखा दिया और उसने मेरे को बताया, तो वो मेरा ग्राउंड पे फेल होने के बजाय पेपर पे ही फेल होकर रह गया। तो ऐसे पेपर पे तो मेरे पता नहीं कितने आइडिया फेल हुए, कितने कितने ज्यादा। फिर मैं सोचता ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, 2 उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछता कोई मेरे को, पास में जब दिक्कत है। मतलब फेलियर भी बहुत सारी चीज़ें होने के बाद ये आपका अभी आया है। बस वही बात है। कैसे वही मैनेज कैसे करते हो? जैसे अभी मान लो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, फेल हो गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती, डिमोटिवेशन होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर से रीस्टार्ट करना कुछ उसके लिए प्रॉब्लम होती है। मतलब यूँ सोचो ना कि आप जो हो, आपने अपना टाइम, आपने लोगों को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपने अपने पैसे लगाए, आपने अपना टाइम लगाया, आपने 10 लोगों को कहा कि मेरे साथ काम करो, 10 लोग आपके साथ आपके भरोसे पे जुड़े। उसके बाद आप मार्केट में गए, आपने मेहनत की, आपने जा जाके लोगों को सेल करने की कोशिश की, जा जाके काम करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, और आपने अपना सब कुछ दे दिया था ऑलमोस्ट, और वो भी आप दे रहे थे इस उम्मीद में कि हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। तो पैसे गए, 10 लोग जो आए थे वो आपको कह रहे थे तूने क्या करवा दिया, ये है वो है, आप जिसके पास गए वो सारी मेहनत बेकार गई, आपने जो जो सोचा वो सब कुछ नहीं हो पाया। और ये सब कुछ कब हुआ? जो आपने पूरा दिल दिमाग और शिद्दत से उस काम को चाहता था और वही नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ। हाँ। तो बहुत भयंकर डिमोटिवेशन होता है। और ये मेरे को इतनी बार हो गया हाँ। कि अब जो है मैंने हाथ जोड़ दिए, तभी मैंने जो एंड गोल है वो कंपनी छोड़ दी, एंड गोल मैंने कुछ और बना लिया फिर। और इस वजह से अब मेरे में डिमोटिवेशन ना होता नहीं, मेरे को यूं है करेंगे, पूरी ध्यान लगा के करेंगे, हो गया अच्छी बात, नहीं हुआ तो सीखेंगे और ऐसा काम करेंगे जिसमें रिस्क इतना ना हो कि मैं कुछ और करने लायक ना हो। मेरे पास अगर मतलब 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख का 1 लाख में किसी एक चीज में डालने के बजाय 10 चीजों में डालने का कोशिश ज्यादा करूंगा। 10 अच्छी चीजें,
ताकि एक दो फेल हो जाए तो ज्यादा दिक्कत ना हो, या सिर्फ एक दो ही बचे तो भी हमारा काम हम तैरते रहे। नहीं तो सब एक में लगा दिया तो लोग कहते हैं कि रिस्क लो, लगा दो हाँ सारा। हाँ, ये तो मैं बहुत मतलब किसी से पूछो कि रिस्क लेना सीखो, बस रिस्क लो, बट रिस्क कैसे लेनी है, उस हिसाब से लेनी है, वो भी तो। रिस्क में बेवकूफी में बहुत फर्क होता है। बहुत नहीं, वैसे थिन लाइन ही है। हाँ। एक जगह ब्रेवरी होती है, एक जगह बेवकूफी होती है। आप कुछ कर रहे हो बिना सोचे समझे कि यार मैं तो जीत ही जाऊंगा, घुस गया और लड़ना शुरू कर दिया, वो बेवकूफी है। सोच लिया, ग्राउंड पे लग गया कि हाँ यार मैं फेल भी हो सकता हूँ, सक्सेस भी हो सकता हूँ, ऐसे ऐसे करूंगा तो जीत जाऊंगा, लेकिन फेल भी हो सकता हूँ। सारा पता है कैसे क्या है और फिर जाके लड़ रहे हैं, तो वो ब्रेवरी है। 10% चांस है मैं जीत जाऊंगा, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन मैं जीत के बहुत तगड़ा जीतूंगा। जैसे ये है रिस्क, इसमें है कि मैंने अगर जो है फॉर एग्जांपल पत्थर फेंकने का कंपटीशन है और मैं जीत गया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, हार गया तो मेरा हाथ टूट जाएगा पत्थर फेंकने में जो मैंने जान लगाई, तो क्या है, मेहनत ना के बराबर। और बस क्या है, दम लग रहा है मेरा वो एक बार फेंकने में, उतना ही मेरा जरा रिस्क जरा, तो इस रिस्क के लिए तो मैं कर दूंगा। मेरी 1% भी चांस हो लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा फेंकने। हाँ, ये वाला रिस्क ले सकते हैं। हाँ, तो एक बात है, इसके लिए बहुत फेमस है कि बाल से पहाड़ बांध के खींच लो, टूटा तो बाल आया तो पहाड़, तो वाली बात है। लेकिन हालांकि आमतौर पर ऐसे रिस्क मिलते नहीं है। हाँ, खुद ही रिस्क बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सही है। हाँ, ये आपने अभी जो बोला कि अब जो आप मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको एक जगह लगाने के बजाय 10 जगह बांटोगे, ठीक है। बट मेरा इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जैसे आप 1 लाख रुपए है, मान लो 2 जगह हैं, आपने 50-50 बांट दिए, बट अगर आप 1 लाख रुपए को एक जगह लगाओ और उसमें पूरा फुल मेहनत करो, देन आपको जैसे अभी पार्ट डिवाइड हो गया, 2 पार्ट डिवाइड हो गया, ठीक है। जब आप दोनों करोगे एक साथ में, तो जब कोई फेल होगा तो ऐसा फील होता है कि यार हमने लगता है इसमें कम मेहनत की थी, इसमें ज़्यादा नहीं की थी, कभी ऐसा अंदर से मुझे तो फील होता, मैं ऐसे ही 2 बार 1 बार किया था, होता है मेरे को बहुत फील हुआ था। हाँ, कि मैं 2 जगह तो चलो ठीक है, 2 बॉटल है, मैं 2 बॉटल पे काम कर रहा हूँ, अगर ये बॉटल मेरा गिरा तो मतलब इस पे मैं कमी कर रहा था कहीं पे, अगर मैं किसी एक बॉटल पे पूरा 100% देता तो शायद ये टॉप पे जा सकता। और अगर मान लो वो भी गिर जाता तो हाँ, तो पूरा जाता, तो सब जाता, सब जाता। फिर बिल्कुल ही, फिर तो जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं बचता। अच्छा, ये वाला चीज़ था। तो मेरे लिए बस वो है कि सब एक पे लगा दिया और फिर नहीं हुआ तो क्या। हालांकि अब यूं है कि यार सब एक पे लगाओगे तो क्या पता चल जाए, लेकिन नहीं चला तो क्या। मेरे को सिर्फ वो एक चीज थोड़ी ना चलानी है। हाँ। मेरे को तो अगर मेरे को सिर्फ कंपनी चलानी होती मैं 1 लाख एक चीज पे लगाता, लेकिन मैं कंपनी चलानी ही नहीं। आपका तो तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, वहाँ फर्क है। मैं खुद सपोर्ट करूंगा कि आप एक पे ध्यान दो, एक पे अपना जीवन लगा के एक पे ही करो, क्योंकि जो एक पे करता है वहीं काफी अच्छे जाते हैं। जाते भी हैं, बट जब फेल होते हैं तो बहुत खतरनाक वाला लगता है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी है फेल होने की भी, फेल होने की भी और सक्सेस होने की भी होती है। आपने कभी रिजेक्शन फेल किया है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कब क्या हुआ था? मैं बेचने जाता हूँ, 100 में से 99 लोग मुंह पे मना करते हैं, मैं नहीं ले रहा। क्या हुआ, कुछ बताओ, स्टोरी बताओ। स्टोरी तो ऐसे ही, मैं क्लाइंट को समझा रहा था कि सर ऐसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कर रहे हो। तो उसने पूरा दिमाग खाया मेरा 1 घंटा। 1 घंटा खाने का उसने कहा कि यार मेरे को ना, मतलब ठीक है तुम्हारा सब कुछ, लेकिन ना मेरे को पसंद सा नहीं आया, मैं नहीं ले रहा। सामने से कह दिया। हालांकि सामने ना कहे वैसे ब्लॉक कर दिया। मेरे को ब्लॉक कर रखा है क्लाइंट्स ने यूं कर रखा है, मैं नहीं खरीद रहा, क्लाइंट ने यूं कर रखा है, ऐसे नहीं वैसे। मैं मार्केट में गया, मैंने जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोल डलवाए, मैं अपनी वेबसाइट्स पे पोलिंग करवाई, रेटिंग करवाई। उसमें मेरे को, मेरा एक पोल था, मैं कुछ डिसीजन लेने वाला था, मतलब कि ये करूँ या ना करूँ। तो उसका जब मैंने पोल करवाया तो उसमें 90% मेरे खिलाफ गए थे लोग। हाँ, तो इतने देख रखे 90% लोग खिलाफ आपके। और मैं पेपर में सोच रहा हूँ बहुत बढ़िया ये है वो है, और 90% उसके खिलाफ रिव्यू, और मैंने किया वो फेल हो गया। ये यार उस टाइम पे बुरा बहुत लगता है ना अंदर से, मतलब बुरा यूं नहीं लगता कि मैं फेल हो गया, बुरा यूं लगता है कि यार इसको हमने सोचा था, ये मेरे को अच्छा लग रहा था, सब कुछ ग्राउंड पे ठीक था, इसमें बस वो उतारते उतारते दिक्कत हो गई। और जब आप बिजनेस करते हो, जो भी सारी चीज़ें, जो भी आपकी जो भी काम होती है, प्रोफेशनल पर्सनल जो भी है, डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे आता है, कहीं आता है? डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है भाई, हर चीज डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया भी डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैं भी यूं नहीं है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ, ठीक ठाक हूँ, काम चल जाता है मेरा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरी डिस्ट्रैक्शन है वो मेरे पे हावी भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्शन को खुद भी पालता हूँ। तो मैं खुद
मतलब इसके लिए एक वन शॉट जो लाइन है वो मैंने सुनी थी उसकी, ये आज तक नहीं पता कि किसने कहा था। लोग कहते हैं कि ये पता नहीं इसने कहा था उसने कहा था। तो वो लाइन यूं है कि while conquering the world I came to a conclusion that I am the biggest enemy of myself। जब आप जगत जीतने गए, जब आप विश्व को जीतने गए, तो विश्व जीतते जीतते आपको समझ में आया कि सबसे बड़ा शत्रु आप खुद हो। आपका शत्रु खुद ही है। बस मैं खुद का, मेरा दिमाग ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, मेरा दिमाग ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सब कुछ तो आपका दिमाग ही है, जैसा सा हो ऐसा। बस अभी आप सोशल मीडिया पे कौन कौन पे एक्टिव हो? मैं सब पे हूँ। लिंक्डइन? लिंक्डइन पे थोड़ा सा कम हूँ, मुझे आईडी नहीं ना है के आपकी। बराबर ही है। हाँ, ना के बराबर है। लिंक्डइन पे यूं नहीं चलाता मैं, एक लिंक्डइन में फिर थोड़ा रेगुलरली करना पड़ता है। तो सोशल मीडिया हेल्प करता है, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो किस तरीके से हेल्प करता है अगर बिजनेसेस में? एज अ क्रिएटर या फिर एज अ क्रिएटर भी और एज अ बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया इज लाइक एडवर्टाइजमेंट। हाँ। और बिना एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होता। जो दिखता है वो बिकता है। ओके। अगर आप कोने में जाके, वही बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लो लेकिन किसी ने देखा ही नहीं, फिर क्या फायदा। ओके, तो आप थोड़ा कुछ एडवाइस दो जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं सच बताऊं तो अपना, मैं अब जैसे मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, मैं लिंक्डइन पे भी एक्टिव हूँ, मैं बिजनेस की पोस्टें डालता हूँ। तो मैं आज जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 12th से निकल के ही उनके माइंड में बिजनेस वाली इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं स्टार्टअप में, मतलब कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे एक मेच्योर वाली, कि देखो यार इतना तो तुम सोच रहे हो लेकिन एक्चुअल में होता ऐसे है, करो ऐसे। देखो ये मैच्योरिटी तो बहुत ज्यादा मेरे को भी नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी आप इतना सब कुछ करते हो तो होगी तो कुछ जरूर। जितना मैंने अभी तक सीखा है उसका वही है कि ग्राउंड पे चीज अलग होती है, सोचने में चीज अलग होती है। आइडिया सोचने में अलग होता है, उतारते उतारते बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो, वैलिडेशन ले लो। क्योंकि लोग, जैसा मेरा थोड़ा सा अलग केस था, क्योंकि मेरे को यूं था कि मैंने एक बार लॉन्च किया और खराब हुआ, तो मेरा वो जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो खराब चला जाएगा। ओके। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो लोग देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा इसने एक बार किया था और इसने खराब लॉन्च किया। तो मैं इसीलिए थोड़ा परफेक्शन की तरफ भाग रहा था। ओके। जब मैं D2C जा रहा था, डायरेक्ट टू कस्टमर, जो कस्टमर देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा परफेक्शन, लेकिन जब मेरे को बिजनेसेस के लिए जाना था, तो मैंने फोन मार के कहा कि सर मेरे पास ये है, लोगे? तो मैं खराब भी बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब किसी नए के पास जाऊंगा उसके पास मैं ऐसा फ्रेश ही जाऊंगा। फिर सही तो है। जो D2C था उससे मैंने बहुत टाइम लगाया अच्छा बनाने में, लेकिन जो B2B था उसके अंदर मैं डायरेक्टली चला गया, ज्यादा सोचा ही नहीं। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने सबसे पहले आइडिया बनाया, आइडिया बना के मैंने डाटा निकाला, डाटा निकालते मैंने कॉल बढ़ानी शुरू की। कॉल मैंने दिन की 300 कोल्ड कॉल मारी हुई है। आपने खुद शुरू में खुद ही करना पड़ता है यार। हाँ, ये तो है। मैं खुद नहीं करूंगा तो मैं किसी और को कैसे कह दूंगा? हालांकि लोग थे मेरे पास करने के लिए, लेकिन मेरे को यूं था कि लोगों तक मैं तब पहुंचाऊं आइडिया जब मैं खुद उसको टेस्टेड कर लूं, खुद उसके ऊपर सब कुछ सोच लूं। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन करने को मैं भी करता हूँ जब कुछ नया होता है। तो मेरा यूं है कि हम वो करें जो हमारे साथ काम करने वाले कर रहे हैं। हाँ, एज अ अच्छा लीडर जो मैंने हिस्ट्री से भी देखा है और जो बाकी भी है, जैसे कि काफी सारे अच्छे जो लीडर थे, जैसे स्टार्टिंग के अंदर वो देखा जाए, एग्जाम्पल मैं वेस्ट का दूं तो वेस्ट में अलेक्जेंडर था, सिकंदर जो था। तो उनका क्या था कि वो अपनी आर्मी के साथ खाना पीना, अपने आर्मी के साथ ही रहना, सब कुछ करते थे। तो क्या आर्मी में यूं होता है कि यार ये लीडर जो है ना, ये हमारे जैसा ही है। ये लीडर जो है ये कुछ बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ नहीं जी रहा, ये हमारे जैसा ही जी रहा, लेकिन ये फिर भी अच्छा कर रहा है। ये जो है लग्जरी में नहीं है, ये भी हमारे जितना ही झेल रहा है, हमारे से ज्यादा मेहनत करता है हमारे लिए, वो बात है। हाँ, ये आपने अलेक्जेंडर का जो बात बोला, जो मेरा जो निकनेम है अलेक्जेंडर करके, वो यहीं से इंस्पायर है। अच्छा। अरे क्या बात है। वो यहीं से इंस्पायर, मैंने इनके बारे में बहुत स्टोरी पढ़ी थी, बहुत अच्छे लीडर हैं, एकदम टॉप वाले लीडर हैं। और आपने इसका एग्जांपल दिया, सच में। हाँ, अलेक्जेंडर का है, नेपोलियन का है, जूलियस सीजर का है। भारत में समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त का भी अलग था, और चंद्रगुप्त के टाइम पे भी काफी अच्छा गया। चोल के अंदर राजेंद्र चोल थे, और बहुत सारे लीडर की तो कमी है ही नहीं। लीडर्स तो बहुत थे, टॉप के एकदम। अच्छा, तो आप बिजनेस में साइकोलॉजी को कैसे देखते हो? मैं एक्चुअल में फिलॉसफी और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी उसकी तरफ ज्यादा, और वहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। हिस्ट्री से जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखी, कि देश कैसे चलाते हैं,
और देश कंपनी एक ही जैसा है, क्योंकि ही देश जैसा भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर अंडर वन गवर्नमेंट। कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर्किंग अंडर वन फाउंडर या वर्किंग अंडर वन मैनेजमेंट। तो सेम ही ऑलमोस्ट ह्यूमन नेचर सेम है। तो मैंने जो पॉलिसीज थी कि जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, कि कैसे एक जनता डिसीजन लेगी खुद के भले के लिए, खुद के। तो वो उस कॉन्सेप्ट को चलते चलते अलग अलग है कि एक होता है रिपब्लिक सिस्टम, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक होता है कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है ये जैसे चाइना का सिस्टम है, वो रशिया का सिस्टम, ईरान का सिस्टम, भारत का सिस्टम, यूएस का सिस्टम, एक होता है अपर हाउस लोअर हाउस पार्लियामेंट्स में। तो ये सारे के डिसीजन मेकिंग पावर के लिए कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कि 100 लोग अपना एक नेता चुनेंगे और वो एक नेता आगे जाके डिसीजन लेगा, या फिर 100 लोगों को डायरेक्टली कहा जाएगा तुम डिसीजन लो, और 100 लोग अपना अपना खुद अपने व्यक्तिगत डिसीजन लेंगे, और फिर जो मेजोरिटी कहेगी वो करेंगे। तो इसमें फर्क हो जाता है। तो इसको करते करते तो मैंने यहाँ से सीखा कि पॉलिसी कैसे, इसको पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं आमतौर पर, कि कैसे कैसे पब्लिक जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने जैसे प्रण के अंदर इसको अप्लाई करवाया, तो प्रण में जो कह रहा हूँ आइडिया डिसीजन की 5 एक्सपर्ट बैठेंगे और 5 एक्सपर्ट डिसीजन लेंगे। वो 5 मिलके बताएंगे। 5 भी कहाँ से आएंगे, 5 आएंगे हायरार्की के थ्रू। यूं नहीं कि मैंने अपॉइंट कर दिया, अपने टैलेंट पे आएंगे। प्रण के ऊपर भी क्या, जैसे हम करते हैं कि मैं थोड़ा और बताऊं डिटेल में प्रण के ऊपर, प्रण के सिस्टम पे। तो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक सर्टेन टास्क पूरा करना है, तो सर्टेन टास्क को पूरा करवाने के लिए 2 तरीके होते हैं आजकल होता है फ्रीलांसिंग या होता है डायरेक्ट एम्प्लॉय। तो फ्रीलांसिंग करो कि ओपन मार्केट में जाओ। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने काम बताया, 100 लोग है, 100 लोग में से कहा कि मैं करूंगा, फिर वो एक आदमी आपने पकड़ लिया, फिर एक आदमी से करवाया, उसको पैसे दिए, ये पैटर्न रहता है। लेकिन क्या हो, वो एक आदमी जो है घपलेबाजी करे। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम सामने बैठ के नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर उसमें यूं है कि यार टेस्टेड फ्रीलांसर है, अच्छा फ्रीलांसर है, रेटिंग अच्छी है, लेकिन फिर वहां पे क्या है, वो अच्छा है तो पैसे ज्यादा लेगा, पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा। और जो नीचे वाले फ्रीलांसर उनको मौका नहीं मिलता, वो अच्छा कर सकते थे लेकिन उनको शुरुआत ही नहीं मिलती। उनकी रेटिंग तब अच्छी होगी जब प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट तब मिलेंगे जब अच्छी रेटिंग होगी। यही वाला फंस जाते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या था, एज अ मैं कंपटीशन करवा रहा हूँ, मैं कुछ बनवा रहा हूँ, तो मेरे को चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट मिले मेरे को, क्योंकि मैंने एक बंदे को दे दिया तो मैं बंद गया उसके साथ। अब वो मेरे को कहेगा यार सर ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है, मैं भी कहूँगा चल ठीक है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइजेशन होती है। लेकिन कंपटीशन जो है ना, मैंने ये सीखा कि कंपटीशन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बन के नहीं आता है। हाँ, ये तो बात। 10 लोग एक चीज को बनाने के लिए लड़ रहे ना, 10 लोग लड़ रहे, और 10 लोग लड़ के एक जो जीतता है वो ज्यादा अच्छा होगा बजाय कि 2 लोग लड़के जीतने वाले। क्योंकि सबका उसमें मिलके फिर टॉप का एक बनेगा, वो वाला बनेगा। वही बात है। इस 10 लोग एक चीज पे दिमाग लगा रहे हैं, अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं, तो वो जो चीज है वो अच्छी बन के निकले कंपेयर टू एक अकेले आदमी के। तो ये वाला हमारा थिंकिंग था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एज आ, तो ये मैंने बताया 10 लोग करेंगे अच्छा बनेगा, तो आप एज अगर कंपनी हो तो आप चाहोगे मेरा प्रोडक्ट अच्छा बने। प्रोडक्ट अच्छा बने तो उसके लिए मुझे अच्छी टीम, अच्छे लोग, टीम वगैरह है नहीं मेरे पास, पैसे नहीं उनको हायर करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीलांसिंग करूंगा। तो उसके अंदर भाई दिक्कत, यार एक को पकड़ लिया दिक्कत होगी। तो एज अ कंपनी में अगर ऐसा हो कि 10 लोग compete करें, 10 लोग प्रोडक्ट बनाए, और 10 में से जो अच्छा होगा वो मैं लूँ, तो कैसा सिस्टम है ये? बढ़िया है। ये जैसे क्या है कि जैसे मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें बेस्ट कौन है, उसमें आप हायर कर लोगे। हाँ। तो 10 लोग पहले दिखाएंगे काम, फिर आप उनको लोगे, बजाय कि पहले वो लोग। ये आपका प्रण करता है। तो सिर्फ ये नहीं करता, प्रण का एक छोटा सा मतलब हाँ, एक छोटा सा पार्ट है कि वो सबको मौका देता है। हाँ, इसमें दूसरे को, वो तुम्हारी रेटिंग अच्छी होगी तभी तुम आओगे, ऐसा नहीं है। 0 से आज आपने 1 सेकंड पहले प्रण को ज्वाइन किया, अगले सेकंड आपने अपना काम पोस्ट किया, और अगले तीसरे सेकंड में आप टॉप वाले पोजीशन पे जा सकते हो। तो हायर ऑफ, हाँ, लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, आप खुद को प्रूव करो, प्रूव योर एक्सीलेंस, देन वी विल प्रूव दैट वी आर अ गुड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, आप खुद को प्रूव करो आप अच्छे हो, फिर हम आपको लेंगे ऊपर। हम क्या करते हैं, जैसे हमने ओपन मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल करो आउटरीच का, मान लो आउटरीच का हमारा डिपार्टमेंट है, तो 100 लोगों को बिठा दिया और डाटा दे दिया कि यार ये डाटा है, कॉल मारो, और कॉल मार के तुम करो काम। हमने डाटा जानबूझ के दिया थोड़ा डल, क्योंकि डल डाटा के अंदर जो अच्छा काम करता है वो अच्छा आदमी है सच में। अच्छे पे तो कोई भी अच्छा कर लेगा। अच्छे में तो यही होता है कि जब जहाँ अच्छा होता है वहाँ पे अच्छा से अच्छा बन जाता है। बस हाँ। तो यूं था कि 100 लोगों को डाटा दिया, कहा कि तुम जाओ बेचो, 100 में से हो सकता है 50
कॉल जो है 2-3 के बाद फेलियर खाने के बाद वो छोड़ देंगे। उसके बाद बचेंगे 50। 50 में से अगले 25 जो है वो 10 कॉल करने के बाद छोड़ दिए, फिर बचे और 25, फिर 5 जो है वो 20 कॉल के बाद छोड़ दिए, फिर अब जो 20 बचे ये थोड़े कॉम्पिटिटिव है, ये 20 अच्छे एक्चुअल वाले अच्छे हैं। फिर इन 20 में इन्होंने कॉल की 1-2 कन्वर्जन कर लिए, 1-2 इन्होंने और क्लाइंट ले आए, क्लाइंट से अच्छे से बात की, करा के आखिर में बच गए 5 लोग। 5 लोग हाईली फोकस्ड, हाईली सब कुछ, और ये 5 ऐसे लोग हैं जो ये 5 का काम एक तरफ और वो 95 का काम एक तरफ, वो वाला है। फिर इन 5 लोगों को हम करेंगे परमानेंटली हायर, और फिर इनको हम देंगे अच्छा डाटा, अच्छे क्लाइंट्स जिन पे फिर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये आपने बहुत तगड़ी बात हायरिंग के लिए ये वाला। और ये जो है, और अगर मैं बताऊं और क्या यूज हो सकता है कि इंटर्नशिप्स होती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, है नहीं पता, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका काम देखा जाएगा। मेरे को नहीं पता आप IIT के हो, मेरे को नहीं पता आप 9th क्लास के हो, आपको मैंने काम दिया, काम आपने अच्छा किया, आपको अच्छे काम के अकॉर्डिंग अच्छी पेमेंट मिलेगी। आपके कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाए, अब आपका ना नाम पता, कौन क्या कैसे एज, कुछ नहीं, सिर्फ आपका काम, क्योंकि आपके काम से आपकी पहचान है, ना कि आपकी पहचान से आपका काम। तो ये वाला हमारा मेन था। और एज अ कंपनी भी आपकी जो एक प्रोफाइल बनेगी, जैसे अगर मैं गेमिंग की भाषा में बोलूँ तो प्रोफाइल बनती है तो आपकी रैंक पुश होती है, रैंक पुश होते होते आप ऊपर आते हो, आप अच्छे प्लेयर बन जाते हो। तो ऐसे यहाँ पे भी आप काम करते करते आपकी रैंक पुश होगी, जितनी रैंक पुश होगी आप उतने अच्छे कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हो, उतना अच्छा आप डिमांड कर सकते हो पैसे को, और वहां पे जो डिमांड होगी वो आपके काम और कैपेबिलिटी के हिसाब से होगी, ना किसी आलतू फालतू रेटिंग के हिसाब से, ना कि आलतू फालतू की जितना पुराना उतना अच्छा, ऐसा नहीं। आपका जो है काम अच्छा कर रहे हो, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, आपका रिजल्ट बोलेगा और आपका जो है काम बोलेगा। यहाँ पे 1% भी बायस नहीं कि मेरा जानकार है तो इसको अच्छा पैसे दो, उसका जानकार है उसको पैसे दो, इसने उससे बात कर ली उसको पैसे दो, ऐसा नहीं। ओपन मार्केट है, फ्री फॉर ऑल, 100 लोग हैं, करो कम्पीट, खुले में कम्पीट करो, जीतो और आओ मिलता है तुम्हें। और अब तुम कम्पीट नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते और सब कुछ चाहिए, तो भाई ऐसे काम चलेगा नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं काम चोर। तो इन काम चोरों के लिए कहीं जगह नहीं। ये शुरुआत प्रण के अंदर हमने क्या रखा है, आग हो तभी आना, नहीं तो यहाँ खुद जल जाओगे आगे। ये प्रण जब कोई ज्वाइन करेगा तो इसका फीस वगैरह या फिर अभी फ्री? कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, कोई ID नहीं। यार हम यहाँ पे पैसे देते हैं, लेते थोड़ी ना है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई कुछ कर रहा है तो उसका कोई एक होता है कि ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव। हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से रेवेन्यू नहीं है, फ्रंट से ऑब्जेक्टिव है प्लेटफॉर्म, और फ्रंट से ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर एक ये भावना है कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक जगह करने के लिए। मेरा एक फ्रंट से ये भी विजन है कि कोई भी यूं ना कह सके कि यार काम नहीं है। जो है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रही है देश में, तो कोई भी देश में यूं ना कहे यार काम नहीं है, काम बहुत है, तुम खुद काम बहुत है, करना आना चाहिए, तुम खुद को प्रूफ करो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, काम करो। खुद को प्रूफ नहीं कर सकते और फिर भी कह रहे हो काम नहीं, फिर भाई वो तुम्हारी गलती। सही बात है एकदम। तुम्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा तो वो हमारी गलती, और तुम काम नहीं कर पा रहे वो तुम्हारी गलती। इंडिया में सब यही सोच के बैठे हैं कि हम अनएम्प्लॉयड, जबकि आता कुछ नहीं है, यही है। और जिसको आता वो कर रहा है, वो कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा, ये वाली चीज होती है। और जो कर रहा है वो भी काफी हाथ पैर मार के किया है। अगर ये इतना इजीली, आपको क्या करना है, आप मेरे को बताओ कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी आता है, चलो बहुत सिंपल है, एडिटिंग आती है। मैंने कंपटीशन कंडक्ट करवाया कि ये फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट की हो रही है, मैंने कहा पॉडकास्ट में से 10 रील निकाल के दो, 10 रील। उन्होंने कहा ठीक है। कंपटीशन में अप्लाई किया, 20 लोगों ने अप्लाई किया, सबने 10-10 रील बनाई, सबने एक दूसरे को रेटिंग दी कि तेरी रील अच्छी। फिर टॉप 20 में सिर्फ 4 लोग रह गए, तो जो टॉप 4 हैं उनको हमने पेमेंट दे दी। देख लो क्या किया आपने, सीधा 0 से, ना आपको कोई यूं की बात करनी है ना कुछ, आपने 4 ने रेटिंग की, 4 ने लिया और सीधा मैंने आपको पैसे दे दिए। और क्या बात है, तो सबको चांस मिल गया, कोई यूं नहीं कह सकता, फेयर कंपटीशन का सबको चांस मिल गया, उसमें जो टॉप करेगा वही पाएगा। और मैं 10,000 रुपए कह रहा हूँ, मैं 10,000 रुपए दूंगा 10 रील के, आओ जीतो तुम कंपटीशन में। 10,000 मेरे पैसे इतने दे रहा हूँ तो लोग भी ज्यादा आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छे लोग भी आएंगे, अब अच्छे लोगों के साथ कर लो तुम कम्पीट, जीत लो। यहाँ से हमें एक्चुअल लोग मिलते हैं जो हमारी कंपनी को आगे कर सकते हैं। यस, मैं इंस्टेड ऑफ हायरिंग इंटरव्यूज लेके मैं सीधा यहाँ से हायर करता हूँ। और कंपनीज, ये वाला ज्यादा सही है। एक्चुअल तो ये है, जहाँ से तुम्हें क्वालिटी भी मिलेगी, आपको ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मारने हैं,
और ये कंपनीज के लिए फायदेमंद है। हाँ। अभी तो मैं चलो खुद अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, हाँ। और इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ये मैंने आइडिया सोचा था, तो मेरे को लगा यार इसमें सबसे मेन चीज है काम। काम होगा तो लोग हम ले आएंगे काम करवाने के लिए। काम करवाने काम होना चाहिए। काम कैसे होगा? कंपनीज के थ्रू। मैं कंपनीज को कैसे लेके आऊँ? कंपनी कहेगी पहले लोग तो लेके हम तब काम देंगे, फिर ये वही लूप। तो स्टार्टिंग कैसे करें? खुद की कंपनी ले आओ। खुद की कंपनी। खुद की कंपनी ले आए। ये बढ़िया था। तो जैसे टेक के अंदर है हैकाथॉन्स होती हैं, तो मैं टेक का कुछ प्रोडक्ट बनाना, मैंने कहा करो बनाओ, बना जो जीत जाएगा उसको पैसे दे दूंगा। आते 10 लोग बनाते हैं, जो जीतता है उसको हम दे देते हैं। 10 लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। हार भी गए तो क्या हुआ? एक्सपीरियंस मिला। जीत गए तो पैसे मिले। मेरे जो एक आदमी मिला उसके हमने रैंक पुश कर दी। ऐसा 10 बार हुआ। फिर उस एक आदमी को हमने पर्सनली पकड़ दिया, देख तू अच्छा काम करता है, तेरे को हम इतनी सैलरी देंगे, आजा। आना हुआ, नहीं आ तो तेरी रैंक पुश हो गई, तेरी प्रोफाइल बन गई। कल को किसी कंपनी को दिखाओगे, वो कंपनी भी समझ जाएगी अच्छा आदमी है, और वो उसके थ्रू कर लेगा। जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन पे क्या आपकी प्रोफाइल बनती है, तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि प्रण के ऊपर एक ऐसे प्रोफाइल होगी। हाँ, कि अगर कोई बंदा प्रण से हो तो उसकी वैल्यू हो। हाँ, ये वाली हो कि प्रण वेरीफाइड सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है। ऐसी रेपुटेशन बनेगी कि प्रण पे कोई अच्छा कर रहा है तो जेन्युइनली अच्छा, यहाँ पे कोई घपलेबाजी नहीं होती। क्योंकि आप लिंक्डइन पे फेक कर सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी लिख दोगे। मैं कहीं भी कुछ भी लिख दूंगा, मैं कहीं भी फेक सीवी बना लूंगा, लेकिन प्रण की जो सीवी है वो सिर्फ काम पे बोलेगी। आता है तो कर दिया, नहीं आता तो नहीं हुआ। हालांकि अभी सब कुछ जो आइडिएशन स्टेज, आइडिएशन तो नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है काम, आगे भी ग्रो होगा। अभी ये है, क्या पता कल को और कुछ बन जाए। और प्रण जो है, प्रण के थ्रू हम फंडिंग भी देंगे, प्रण के थ्रू हम इंक्यूबेशन भी, मतलब एक टाइप से यूँ मान लो कि स्टार्टअप को ग्रो करना है, किसी को भी स्टार्टअप करना है, किसी को भी काम करना है, वो प्रण पे उसको सब कुछ मिल जाएगा। आप बताओगे स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए? स्टार्टअप के लिए मुझे बहुत बेसिक रिसोर्सेज ये है मेरी, कि मेरे पास आइडिया, चलो ठीक है, आइडिया तो तभी लोग आ ही पाते हैं अगर वैसे देखा जाए तो। आइडिया भी नहीं है लेकिन बस इच्छा है। हाँ। तो आइडिया की भी हम कंपटीशन करवाते हैं। अच्छे आइडियाज भी होंगे हमारे पास कि ये आइडिया काम करना चाहो तो काम करो, हम फंडिंग भी देंगे। ऐसा भी है प्रण पे। मेरे पास ऐसे, मेरे सराउंड में ऐसे लोग हैं जो सच में ये चीज़ करना चाहते हैं, बट उनके पास ये चीज़ नहीं। मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये 100%। क्योंकि ये जब देखो, एक चीज़ होती है लोगों के माइंड में, जहाँ पे सोचते हैं कि पैसा लग रहा है वहाँ पे वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे वो भी नहीं है, तो फिर करने में क्या दिक्कत? यहाँ पे बस एक चीज़ लगेगी, वो है मेहनत। वो मेहनत, तुम्हारे जुनून, तुम्हारा सब कुछ लगेगा। वो करने के लिए तैयार हो तो सब तुम्हारा। दुनिया तुम्हारी है, तुम्हें हमने सब कुछ दे दिया, करो तो तुम अपने आप जो चाहिए वो कर सकते हो। हाँ, ओके, चलो आप थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताना कि क्या आपको चूज़ करनी है, ठीक है? प्लेसमेंट और स्टार्टअप, क्या चूज़ करोगे? स्टार्टअप। हाई प्लेसमेंट और स्टार्टअप? स्टार्टअप। बुक्स नॉलेज और एक्सपीरियंस नॉलेज? बोथ। बुक्स, एक्सपीरियंस नहीं? क्योंकि बुक्स भी जो है वो दूसरों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ओके। और हॉस्टल लाइफ आपको ज़्यादा पसंद है या फिर होम लाइफ? हॉस्टल। ओके। क्लासेस की लर्निंग आपको ज़्यादा पसंद है या फिर सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग। यूट्यूब से आपको ज़्यादा पसंद है या फिर प्रोफेसर से क्लासेस लेके पसंद है? यूट्यूब और प्रोफेसर डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, प्रोफेसर टू। ज़्यादा समझ में कहाँ से आता है? दोनों ही हो सकते हैं अच्छे। दोनों? क्योंकि प्रोफेसर से हम ऑफलाइन डाउट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन डाउट नहीं पूछ सकते। ओके। स्टडी किस टाइम पे, नाइट और मॉर्निंग? कभी नहीं। कभी भी नहीं। कैसे पहुंच गए भाई आईआईटी में? पहुंचने से पहले की थी, अब नहीं करते। तभी मतलब क्या बेस्ट होता है? तो वैसे सुबह पढ़ता चाहिए। ओके। ज़्यादा मन कहाँ पे लगता है पढ़ाई में, हॉस्टल के रूम में या फिर लाइब्रेरी जाके? हॉस्टल के रूम में। लाइब्रेरी में मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट होती है, वही तो मज़ा नहीं आता। हाँ। सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, फिर फील नहीं आती। ओके। एक से और, ये आईआईटी और स्टार्टअप? स्टार्टअप। टैलेंट और कंसिस्टेंसी? बोथ। कोई एक? कंसिस्टेंसी। आप कभी कोई काम होगा तो टीम के साथ करना चाहोगे या सोलो करना चाहोगे? काम पे डिपेंड करता है। काम पे। बिजनेस ले लो। टीम ज़्यादा परफेक्ट। ओके। आप मुझे ये बताइए, आपकी वॉइस के पीछे का राज क्या है? हाई टेस्टोस्टेरोन। हॉर्मोन्स का इफेक्ट है इसका। कोई जैसे हमें करना हो, क्या हमारा मतलब जैसे कोई प्रैक्टिस नहीं है कि प्रैक्टिस कर ले? प्रैक्टिस वही है, अच्छा पानी पियो, अच्छा खान पान रखो, एक्सरसाइज करो, अपना हार्मोन बैलेंस रखो। सच में यार, एकदम लगता है
मेरी पहले काफी अच्छी आवाज थी। हाँ। अच्छी मतलब प्यारी सी लड़की जैसी सी। नहीं, नहीं। बचपन में हाँ। हाँ बहुत बहुत प्यारी आवाज थी मेरी। फिर मेरी फिर आवाज कैसे प्यारा हो गया, प्यारी से प्यारा हो गया। फिर प्यारी से मेरी जो है बेकार फट नहीं गई नहीं नहीं, धीरे-धीरे। प्यारा हो गया भाई, आपकी आइडेंटिटी बन गई है। हाँ मतलब इसके अंदर मेरी 9th क्लास में चेंज होनी शुरू हुई थी। भाई मैं एक पर्सन को बताया कि भाई मैं आपका नाम बताया नहीं, इनके साथ सक्षम के साथ मेरी पॉडकास्ट है। बोला कौन सक्षम? मैं बोला वो आवाज। बोला अरे भाई, वो तुरंत समझ गया। आपकी आइडेंटिटी एकदम बन गई कि यार वो वाला है। बिल्कुल ये तो है। हाँ, एक तो आईआईटी, एक तो आवाज, पूरा अलग ही है सबसे। बस अब कंपनी और हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही ओके, थैंक यू सो मच भाई।